अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। इंसान जब आंख खोलता है, आंख खोलने से लेकर आंख बंद होने तक जिंदगी को मराहिल दर मराहिल खुशियां भी आती हैं और गम भी आते हैं। इन खुशी और गमों के दरमियान एक और जिंदगी भी है जिसको अहकामात की जिंदगी कहते हैं। इन खुशियों और राहतों के दरमियान वो जिंदगी भी साथ ही चलेगी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि इंसान को खुशी ना आई हो और साथ गम ना आया हो। खुशी की एक लहर आती है, इंसान को दौलत मिले, माल मिले, चीजें मिले, किसी चीज की फतह मिले तो एक खुशी की कैफियत पैदा होती है और दिल के अंदर खुशी के तार बजना शुरू हो जाते हैं। और फिर कोई परेशानी हो तो गम की कैफियत पैदा होती है और कुछ नाशुक्रा भी है, कैसे मैंने जिंदगी में आज तक कोई खुशी देखी नहीं। मुझे एक साहब ने कहा कि बंदों को भी तरस आ जाता है, अल्लाह को तरस क्यों नहीं आता। मैं दहल गया, मैंने कहा बड़ा जालिम आदमी है ये। सुबह एक आदमी ने मुझे कहा, मुझे पता है वो जज्बात में था, मेरे जी में आया इसको कहूं फिर कलमा पढ़ ले और इस्तग़फ़ार कर ले। तो इंसान सारे जिंदगी में जो हर दिन है, जिंदगी का जो हर दिन है, उसमें खुशी और गमों की कैफियत से निकलता रहता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी राहत, कभी सख्ती, कभी नरमी। अब बेहतरीन इंसान वो है जो खुशी में भी ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा जो हो कैसा साहिब फ़हम और ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। आदमी तो वो है कि जो हाल आए और हाल में अब देखे कि इस हाल में मेरे अल्लाह का मेरी तरफ कौन सा हुक्म मुतवज्जे है, वो है इंसान। एक साहब कहने लगे कि मुझे सांस की तकलीफ है और उसकी वजह से मैं इम्तिहान भी ना दे सका, मैं बैठ भी नहीं सकता, मुझे मुश्किल है, मुझे परेशानी है। अब सांस की इस तकलीफ में अब देखना यह है कि ये क़यामत के इम्तिहान के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। और क़यामत में आने वाला जो सबसे बड़ा इम्तिहान है, इज़ा वक़अतिल वाक़िअह, वो अलहाक़तुल हाक़िक़ह, अल्लाह जल्ल शानुहू ने जो एक दिन मुकर्रर किया है, हकीकत है, ये तख़य्युलाती दुनिया नहीं है। जन्नत को दुनिया नहीं, जहन्नम
जिसको ज्यादा बातों का दीवाना हो जाता है, वो कहता है कि मेरी ये अपनी काविश है, मेरी अपनी कुछ कोशिश है। फिर अल्लाह जल्ल शान खुद कहता है, कह रहे वही दुकान थी, इतना कमाती थी, आज वही दुकान है, कुछ नहीं मिलता। तो दुकान तो बर्तन था, और ये जमीन और ये दफ्तर और ये नौकरियां, ये तिजारती तो बर्तन है, मेरा रब इसमें डालता है। एक ही लाइन में कपड़े की दुकानें हैं, और वही वैरायटी, वही कपड़ा, वही किस्म, और एक ही दुकान में जो है वो जिन्स की दुकानें हैं एक ही चीज में, और एक ही चीज में ये है मिनहारी की दुकानें हैं, ये सारी। और ग्राहक कौन भेजता है? अल्लाह भेजता है। ये बर्तन है। इसलिए असबाब को छोड़ना नहीं, लेकिन असबाब पे एतमाद भी नहीं करना, याद रखना है। मोमिन असबाब को नहीं छोड़ता, असबाब हुक्म समझ के अख्तियार करता है। असबाब याद रखना, असबाब हुक्म समझ के अख्तियार करता है। दवा सबब है, शिफा कौन देगा? अल्लाह ही देगा। कुछ मुझे आपको नफा नजर आ रहा, ये मेरे रब ने चाहा है इसलिए आ रहा। ये वजीफा क्यों पढ़ते हैं? जी काम नहीं बन रहा, उसकी चाहत को अपने करीब करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? वजीफा क्यों पढ़ते हैं? ये दुआ क्यों करते हैं? ये तिलावत, ये अल्लाह जल्ल शानू के सामने गिड़गिड़ाना, ये भिखारी बनना, ये क्यों करते हैं? कभी सोचा? क्यों अल्लाह वालों? खिला पूरा कर लें। जो खलील बनना चाहते हैं ना, खलील, उसके दोस्त बनना चाहते हैं, वो कभी खिला नहीं रखते, मिल मिल के बैठते हैं, मिल मिल के बैठते। खलील कहते हैं जिसमें खिला ही ना हो। तो क्या अर्ज कर रहा था? दवाई में शिफा का वक्त आता था।
है नहीं? नहीं, हर चीज उसके हुक्म के ताबे है। लेकिन तू कहता ना मुझे ये हो गया, ये असल में ऊपर से चाहत आई थी और मैं अर्ज ये कर रहा था, आप भी भूले, मैं ये चाह रहा था हम दुआएं क्यों मांगते हैं, हम तस्बीह क्यों पढ़ते हैं, हम जिक्र क्यों करते हैं? उसके हुक्म को मनवाने के लिए कि तू चाह ले, तेरे चाहने का नाम वजूद है, बस कि तू चाह ले। और या अल्लाह तेरी चाहत का नाम क्या है? वजूद है। मेरा रब चाह लेगा तो हो जाएगा, रब नहीं चाहेगा कभी ना हो।
मिकदार वही होती है और मुतवाजन नहीं होती, कहते हैं शुगर हो गई। अब इस सात टेस्ट रखे हुए होते हैं ऐसी इसलिए कि अल्लाह तेरे हुक्म और तेरे हबीब सरवर कौन-ए-आलम के तरीके
विश्वास मत रख। मैंने एक जवान को देखा, मैंने कहा बाल तूने रखे हुए हैं, कहने लगी इंडिया का फला फला जो अदाकार है उसकी वजह से रखे हुए हैं। मैंने कहा देखो इसके दिल में उस शख्स की कीमत उतर गई। मैंने पूछा स्वेटर पहना हुआ है, कहने लगा फराज क्रिकेटर ने इस धारियों वाला इस अंदाज का स्वेटर पहना हुआ है, मैंने इसलिए पहना हुआ है। एक साहब कहने लगे जी और बेसाख्ता वैसे हो गए, ना चाहते हुए मालूम हुआ वाली कौन है, के साथ जीना मरना है। और जब मार्फत
वसल्लम की मोहब्बत का शौक है, के अंदर सबका होश और फिक्र है कि तन, चाहे वो तन बीवी का है, वो माँ का है, वो बाप का है, वो बहन का है, वो औलाद का है, उसका फिक्र करेगा। और जिसको अकल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, है। हासिल करें और समझ बनाएं, इसका गम बनाएं, अपनी के गम में इसी सर का दर्द और इम्तहान का ऐसा है कि तुमने फर्स्ट आना है और तुमने ये करना है, और इम्तहान का ये। तो 3 साल के बच्चे अगर ये औरतें, अगर ये खवातीन अल्लाह वालियां जितनी भी हैं, ये बच्चे के ऊपर आखिरत की इम्तहान का फिक्र मुसल्लत करें और कहें कि आखिरत का इम्तहान भी है और अल्लाह जल्ल शान के सामने हाजिरी भी है। और पहले दौर की जो माएँ होती थी वो यही फिक्र तो करती थी, बेटा नमाज पढ़ अल्लाह रोटी देगा, बेटा नमाज पढ़ अल्लाह तेरा काम बनाएगा, बेटा दुआ कर अल्लाह से मांग अल्लाह तेरी ये मुश्किल दूर कर देगा। वो पहले दिन के बच्चे को, वो 3 साल 4 साल की थोड़े से शऊर वाले बच्चे के अंदर ये फिक्र मुंतकिल करती थी, तो उनके बेटे बनते थे वली, अब्दाल, रुवेश, उम्मत के रहबर। और ये करती है पहले दिन से रोटी का फिक्र, तालीम का ताल्लुक रोटी है ना, इनके बेटे बनते हैं रहज़न, डाकू। वो आज सुबह की बात है, हमारे साथी बैठे हैं, मैंने कहा ये कौन
अमल से होने का यकीन पैदा हो जाए। बच्चे को नोट का यकीन है कि नोट दो उससे चीज मिलेगी, इसके अंदर भी यकीन है कि 2 रुपए के सिक्के से कुछ चीज मिलती है, इससे कहीं ज्यादा यकीन होकर 2 नफल से कुछ चीज मिलती है। अल्लाह तू इसका यकीन ऐसा बना दे। इसका पहला जो है, इसकी पहली मेहनत, वो तो माएँ जो है आएंगी, बाप भी इसके लिए जरूरी है। दोनों इस गाड़ी के जो हैं पहिए हैं, व्हील हैं, दोनों पर हैं। से यहां आया भाई,
बात है ना, नहीं लगता। फिर ये गर्मी इसके लिए गर्मी नहीं है, फिर ये हब्स इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। फिर ये कहता है ओहो अभी बात खत्म ही हो गई, बड़ा मजा आ रहा था, मैं यकीन से कह रहा हूं। फिर ये निजात की नहीं सोचता, ये फरार की नहीं सोचता, इसका दिल जम जाता है, इसकी तबीयत मायल हो जाती है, इसका मन जो है एकदम ऐसे मायल होता है कि कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसी जगह मुझे दिखाई जहां मेरी ईमान की सर्विस अल्लाह वाली बातें हुई। फिर ये सादत समझता है, कहने लगा बड़ा आया तो मैंने अल्लाह से अर्ज किया इलाही क़यामत के दिन हर शख्स अपने गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ होगा, जिसके जितने गुनाह हो गए ना उतना डूबा हुआ होगा, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई रानों तक, कोई नाक तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, कोई सर तक। या अल्लाह मैं सारा डूब गया हूं ऊपर से नीचे, या अल्लाह अब यहीं डुबो दे, क़यामत से बचा ले। मैंने कहा या अल्लाह इसके मन में कैसी बात आई, या अल्लाह यहां डुबो दिया तूने, और या अल्लाह तू जानता। कहने लगे फिर अपने मन को मैंने टटोला, तू यहाँ किस लिए आया? अल्लाह के लिए, शर्मा शर्मी के लिए, चेहरा दिखाने के लिए, आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, माल के लिए, चीजों के लिए? कहने लगे मेरे मन के से अंदर से आवाज आ रही थी, नहीं या अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पाने के लिए आया हूँ। कहने फिर पूछा मैंने, फिर पूछ के अंदर बैठे बैठे दुआ की, इलाही तू जानता है मैं कमजोर हूँ, नेकियां मेरे पास है नहीं, गुनाह ही गुनाह है। या अल्लाह वो क़यामत का दिन होगा जब हर शख्स अपने गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ होगा, इलाही यहाँ डुबो दे, अब डूब गया हूँ, अब मिलने की उम्मीद होगी, फिर हम रहा है अल्लाह ही
जो हम बैठ के करते हैं ना, ये असल में मांगना होता है। को उसके तत्वों से मुतवज्जो कर और मांग और निकालिया करें।